दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लोगों के द्वारा लगातार मुझसे ओरका को लेकर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे मैं आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए मैं वीडियोस बनाऊं। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे कवर किए जा सकते हैं। इसलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया कि जब हमारे पास ओरका का प्रोजेक्ट है, ओरका प्रोजेक्ट आप जानते हैं कि जो नेवल टेडबीएफ बनाए जा रहे हैं उसी का एयरफोर्स वेरिएंट है। थोड़े बहुत बदलाव करके हम लोग बड़ी आसानी से टेडबीएफ को ओरका में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ओरका है और ओरका के बारे में बताया जाता है कि ये इतना एडवांस होगा तो ये रफाल की तुलना में भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा और ज़्यादा एडवांस होगा। तो ये होने के बावजूद हमने तेजस मार्क 2 आखिर क्यों बनाए? क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग तेजस मार्क 2 को ड्रॉप कर देते और केवल ओरका प्रोजेक्ट के ऊपर ही ध्यान देते तो टेडबीएफ ओरका इस प्रोजेक्ट को एक मान लेते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट था एम का, तो कहने का मतलब पैरेलली हमें केवल 2 ही प्रोजेक्ट चलाने होते। तेजस मार्क 2 नाम के तीसरे प्रोजेक्ट को जबरदस्ती चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं हमें भी काफी रिलीफ महसूस होता और हमारी वर्किंग पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि हमें 2 ही प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना होता। तो बात थोड़ी सी सही तो है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर बात की जाए ओरका के एडवांटेजेस की तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये ट्विन इंजन फाइटर है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको तेजस मार्क 2 के बारे में बताया था, जब मैंने रफाल से उसे कंपेयर किया था। तो तेजस मार्क 2 एवियोनिक्स वाइज उसके वेपन पैकेज के मामले में और एडवांसमेंट के मामले में रफाल को टक्कर देता है, बिल्कुल उसके समकक्ष जाकर खड़ा होता है। लेकिन हमने फिर आगे ये भी डिस्कस किया था कि तेजस मार्क 2 चूंकि सिंगल इंजन का है, केवल एक यही इसकी कमी है जो इसे रफाल से निचले दर्जे का फाइटर जेट बनाती है। बाकी सारी चीजें उन्नत क्वालिटी वाली है। तो अब ओरका की अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी ट्विन इंजन का है, इसका मतलब वो रफाल की तुलना में ज्यादा ही है, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने वाली है वो रफाल से भी ज्यादा एडवांस थी। तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह रफाल के सामने हमें इसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, नहीं, वो अपने आप में ही रफाल से ज्यादा ताकतवर होता। दूसरी बात, जब ट्विन इंजन फाइटर जेट आपके पास है तो वो काफी सिक्योर होता है, उसके क्रैश होने के चांसेस सिंगल इंजन फाइटर की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ट्विन इंजन होता है। अगर एक इंजन बंद हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपके पायलट को इजेक्ट नहीं करना पड़ता और उसकी कोशिश से ज्यादा रंग ला सकती है उसे लैंड करवाने की, कैसी भी परिस्थिति हो। इसके अलावा जो फायदा होता है वो ये होता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है। ट्विन इंजन है, ज्यादा पावर है, डेफिनेटली आप ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास जब ट्विन इंजन फाइटर जेट है तो ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि उसमें पावर आपको ज्यादा मिलेगी, तो पावर ज्यादा मिलने की वजह से आप इसमें ज्यादा रेंज वाला एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा रेंज वाला रडार सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रेंज वाले रडार सिस्टम को ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति केवल एक ट्विन इंजन फाइटर जेट ही कर सकता है। तो एक एडवांटेज ये भी है। दूसरी बात, इसके अलावा अगर देखें तो ओरका को बनाने में हमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं जाने वाली थी। हम लोग बड़ी आसानी से जो टेडबीएफ प्रोजेक्ट चल रहा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ओरका में कन्वर्ट कर सकते थे। इसके लिए करना ये होता कि थोड़ा बहुत कैरेज वगैरह में हम लोग बदलाव कर देते, विंग्स वगैरह में इसके, और साथ ही इसके लैंडिंग गियर्स वगैरह थोड़े से हल्के कर देते, जो कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक और एडवांटेज मिलता, जैसे अभी मान लो हम लोग 50 की संख्या में नेवल फाइटर जेट यानी टेडबीएफ बनाएंगे तो डेफिनेटली उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम लोग ओरका बना लिए होते और ओरका को भी भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर करते, जैसे 150 या 200 हम लोग तेजस मार्क 2 खरीद रहे हैं, उतने ही अगर हम लोग ओरका को मैन्युफैक्चर करते तो डेफिनेटली इनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। हमें कम से कम 25 से 30% का फायदा इसमें जरूर हो सकता था। तो कहने का मतलब फायदे ही फायदे हैं। इसके बाद भी हमने क्यों नहीं बनाया, तो इसके पीछे के रीजन आप जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज आ जाती है कॉस्ट। नो डाउट आपको मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत कॉस्ट कम पड़ जाती क्योंकि उस प्रोजेक्ट को आप ऑलरेडी चला रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअली ओरका नाम का कोई प्रोजेक्ट हमें शुरुआत से ही डेवलप करना होता तो डेफिनेटली ये महंगा पड़ता। दूसरी बात, ट्विन इंजन फाइटर जेट है तो इसको खरीदने की कीमत सिंगल इंजन की तुलना में ज्यादा आएगी, 1.5 गुनी तो लगभग होगी ही होगी। बात की जाए अगर मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस भी इसमें लगभग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 इंजन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सिंगल इंजन की तुलना में ये ज्यादा महंगा यहाँ पर भी पड़ा। इसके बाद अगर बात की जाए इसकी फ्लाइट कॉस्ट पर आवर की तो वो तो सिंगल इंजन की तुलना में 2 गुना हर हाल में होना ही है। कहने का मतलब ये आपको हर जगह महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा जो हमने बात की कि इसमें ज़्यादा पावरफुल हम लोग रडार सिस्टम इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि ट्विन इंजन है, ज़्यादा पावर है। लेकिन मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे जा चुकी है कि हम लोग सिंगल इंजन फाइटर जेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वाला रडार सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उत्तम की बात की जाए तो उत्तम का गैलीलियम नाइट्राइड बेस्ड भी एक रडार सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि कम से कम पावर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देगा। कहने का मतलब कम पावर में भी आपको ज़्यादा रेंज आजकल प्रोवाइड करवाई जा सकती है। हथियारों की बात की जाए तो किसी जमाने में काफ़ी भारी भरकम मिसाइलें होती थी, आज हल्के फुल्के वेरिएंट इनके आ रहे हैं। ब्रह्मोस का एग्जांपल ले लीजिए। ब्रह्मोस ए जो है, जो अभी फिलहाल हमारे पास ईयर लॉन्च है, वो बहुत भारी भरकम है।
उसे कोई ट्विन इंजन फाइटर जेट ही कैरी कर सकता है। लेकिन जब ब्रह्मोस एनजी आएगी वो ब्रह्मोस ए की तुलना में ज़्यादा एडवांस होगी, लेकिन उससे ज़्यादा हल्की होगी, जिसको कि तेजस भी कैरी कर पाएगा। तो कहने का मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी की भी कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, यानी सिंगल इंजन फाइटर जेट आपकी वो रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो तेजस मार्क 2 हम लोगों ने बनाया है, जिसके एवज में बनाया है, यानी तेजस मार्क 2 के आ जाने के बाद हम लोग जिन फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने वाले हैं उनके लिए तेजस मार्क 2 जैसा ही फाइटर जेट चाहिए, जैसे कि मिग 29 हो गया या फिर मिग 21 हो गया, इसी के साथ साथ मिराज हो गया, या फिर आप जैगवार को ले लीजिए। तो जब ये रिटायर होंगे तो इनकी जगह आप अगर ओरका से फुलफिल करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, कारण मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास एक एडवांटेज है और वो ये है कि ऑलरेडी हम लोग ट्विन इंजन फाइटर जेट बना रहे हैं और उसका नाम है एमका। आप जानते हैं कि एमका को हम लोग नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी इस्तेमाल कर पाएंगे और ऐसी परिस्थिति में वो सेम टू सेम हमको वही फ्लेवर देगा जो कि ओरका दे सकता है। कहने का मतलब सिंगल इंजन फाइटर जेट का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, वो केवल तेजस मार्क 2 एक लौता ही है। लेकिन ओरका जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट है उसका ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग बना रहे हैं, जिसका नाम है एमका। तो फिर एक जैसे दो प्रोजेक्ट हम लोग क्यों बनाए जिसपे खर्चा ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ओरका का जो ख्याल है कि काफी बाद में आया, जब तक हम लोग तेजस मार्क 2 की नींव रख चुके थे। हो सकता है कि ये प्लानिंग अगर काफी पहले हम लोगों ने कर ली होती, तेजस मार्क 2 के आसपास या उससे पहले, तो डेफिनेटली इस तरह का कुछ विचार किया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि काफी लेट प्लानिंग की गई इसके बारे में, अब अगर इसका निर्माण कार्य हम लोग शुरू करते तो ये काफी लेट हो सकता था। तो तेजस मार्क 2 इसके हर हाल में काफी पहले इंडक्ट हो जाएगा हमारी भारतीय वायुसेना में, तो एक एडवांटेज हमें ये भी मिल रहा है। और वैसे भी तेजस मार्क 2 को इस्तेमाल किया जाना है पाकिस्तान के एंड पर, जहां पर ज्यादा पावर की हमें जरूरत है ही नहीं। सिंगल इंजन फाइटर जेट ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पावरफुल फाइटर जेट कोई नहीं है, उसके पास तो सारे के सारे सिंगल इंजन ही है। तो ये कुछ कारण मैं समझ पाया जो मुझे आपको बताने थे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।